रिमू सुबह का नाश्ता बनाने के लिए भोर के 5 बजे उठी। हर दिन की तरह आज भी उसकी नींद अलार्म की आवाज से टूटी और उसने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ा। रिमू जानती थी कि अगर वह समय पर नहीं उठेगी तो पूरे दिन के कामों में देर हो जाएगी। उसने सबसे पहले रसोई में जाकर गैस जलाया, फिर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथते समय उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। आज ऑफिस में क्या काम होगा, बच्चों के लिए क्या टिफिन बनाना है और घर के बाकी काम कैसे निपटाए जाएंगे। रिमू की आदत थी कि वह सुबह सुबह उठकर ही सारे काम निपटा लेती है ताकि बाद में उसे भाग दौड़ न करनी पड़े। उसने जल्दी जल्दी आटा गूंथा, फिर रोटियां बेलने लगी। रोटियां बनाते समय वह सोच रही थी कि उसकी रोटियां अक्सर सूखी सूखी लगती हैं, नरम नहीं बन पाती। उसे अपनी माँ की याद आई, जिनकी रोटियां हमेशा नरम और स्वादिष्ट होती थीं। उसने सोचा, काश मैं भी माँ जैसी रोटियां बना पाती। रोटियां बनाकर उसने पराठे भी बनाए और साथ में थोड़ा सा चिकन चॉप भी तैयार किया। चिकन चॉप बनाते समय रिमू ने मसालों की खुशबू को महसूस किया और सोचा कि आज का नाश्ता सबको पसंद आएगा। आज घर में सब मौजूद थे। फिरोज, बेगम, राकिब तीनों एक एक करके आकर टेबल पर बैठ गए। टेबल पर बैठते ही सबने नाश्ते की खुशबू की तारीफ की। राकिब ने टेबल पर बैठकर रिमू से कहा, मिली, तुम्हारे पास 5,000 रुपए होंगे? मुझे चाहिए, दे दो ना, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। रिमू ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि पिछले महीने भी राकिब ने उससे पैसे मांगे थे, लेकिन उसने समय पर लौटा दिए थे। रिमू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इस बार जल्दी लौटाना। राकिब ने सिर हिलाकर हामी भरी और सबने मिलकर नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ते के दौरान सबने आपस में बातें की, ऑफिस की बातें, बच्चों की पढ़ाई और आने वाले त्योहार की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। रिमू को अच्छा लगा कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। उसने सोचा कि ऐसे ही छोटे छोटे पल ही तो परिवार को जोड़कर रखते हैं। सब लोग आप निश्चिंत रहें, जो भी चीज आपने मुझे दी है मैं उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगा और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं उसे आपको सही सलामत लौटा दूंगा। रिमू राकिब की ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने सामान्य तरीके से बात का जवाब दिया। रिमू की यह बात सुनकर वे सभी बहुत खुश हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और घर का माहौल भी अचानक से खुशनुमा हो गया। रिमू पिछले कई दिनों से घर में ही रह रही है। वह न केवल घर में रह रही है, बल्कि घर के सारे छोटे बड़े काम भी वह खुद ही कर रही है। वह सुबह जल्दी उठ जाती है, घर की सफाई करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। रिमू की मेहनत और लगन देखकर घर के सभी सदस्य उसकी तारीफ करते नहीं थकते। राकिब भी यह सब देख रहा था, लेकिन वह चुपचाप था। वह बिना कुछ कहे, बिना किसी से बात किए अचानक बाहर चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्यों गया, लेकिन रिमू ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन जब सुबह हुई तो रिमू हमेशा की तरह रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। वह सब्जियां काट रही थी, मसाले तैयार कर रही थी और सोच रही थी कि आज क्या खास बनाया जाए जिससे सबको अच्छा लगे। तभी अचानक कुछ हुआ। उसकी सास ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं अकेली इंसान हूं। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। सुबह से लेकर शाम तक घर का काम, खाना बनाना, सफाई करना और बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस पूरे घर का बोझ अकेले ही उठा रही हूँ। मेरी उम्र भी अब इतनी नहीं रही कि हर चीज को उतनी ही आसानी से संभाल सकूं जितनी पहले संभालती थी। ऊपर से तुम्हारी परेशानियां और बच्चों की देखभाल भी मुझे ही देखनी पड़ती है। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी सीमाएं हैं। कभी कभी थक जाती हूं तो बस थोड़ा सहारा चाहिए होता है। मैं जिस शहर जा रही हूं वहां जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। यहां अकेले रहना मेरे लिए हर दिन और भी मुश्किल होता जा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस अकेलेपन को और सहन नहीं कर सकती। अपने घर, अपने परिवार और अपने दोस्तों से दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नए शहर में मुझे कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है कि शायद वहां जाकर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आएगा।
फिर भी थके हुए शरीर से ऑफिस से लौट कर आकर सब काम करती हूँ। घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ संभालती हूँ ताकि घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब घर लौटती हूँ तो चाहती हूँ कि सब खुश रहें, लेकिन फिर भी तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती। तुम्हें कभी खाने में कमी लगती है, कभी सफाई में, कभी बच्चों की पढ़ाई में और कभी मेरे समय देने में। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ न कुछ भूल जाती हूँ। इस बार मिली ने कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी मेहनत को कभी सही से नहीं समझा। हमने तुम्हें गलत समझा था। असल में तुम्हारी मेहनत की वजह से ही हमारा घर इतने अच्छे से चलता है, सब कुछ व्यवस्थित रहता है और हम सबको सुकून मिलता है। अगर तुम इतनी मेहनत न करती तो शायद हम सबको बहुत दिक्कत होती। आज हमें एहसास हुआ कि तुम्हारी मेहनत और त्याग के बिना हमारा घर अधूरा है।